अस्सलाम वालेकुम। SAR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज बात करने वाला हूँ सियासत में ऐसे भी बंदे हैं जो प्रेडिक्शंस बड़ी अच्छी करते हैं। आजकल तो उनके मौक्कल जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हुए हैं और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़े बड़े भांडे फोड़ दिए। क्या भांडा फोड़ा उन्होंने आज, ये एक बड़ी अंदर की बात है और ये सिर्फ उनके मौक्कल ही बता सकते हैं, बाकियों की रसाई तो बहुत ही मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब आपके बड़े दिलदिदा शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब जनाब आपको पता है बड़े मशहूर हैं इन मामलात में। तो आज उन्होंने अपने मौक्कलों को छोड़ा और मौक्कल क्या ख़बर लेके आए हैं वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि जनाबे वाला उनका कहना है कि शहबाज शरीफ आए थे बाहर से वतन वापस, उनके ज़हन में पता नहीं क्या ख्याल क्या गुमान थे, क्या बातें चल रही थी, लेकिन उनकी सारे मकासद पे पानी फेर दिया गया और उनकी भतीजी ने उनकी एक बात ना मानी। और आज उन्होंने इस हद तक कह दिया, उन्होंने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि जो मरियम नवाज़ हैं उनकी भतीजी, वो ये चाहती नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब सदर रहें। जी हाँ, इतना बड़ी ब्रेकिंग आज शेख रशीद साहब ने दी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी सीट से हट जाएं और उनकी जगह बन जाएं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग नून। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग है और बहुत जो है वो शेख रशीद साहब के मौक्कल जो हैं वो पहुंच गए हैं और उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने बड़ी आज बातें की। उन्होंने कहा ये जो आटा चीनी बहरान है, ये जो चोर हैं ये ज़्यादा देर भाग नहीं सकेंगे। और ये रिपोर्ट जो पब्लिक हुई है इसका क्रेडिट उन्होंने दिया जनाबे वाला इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ना होता तो ये रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं होनी थी, कभी भी ये आवाम के सामने नहीं आनी थी। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो जाता है इमरान खान साहब को कि उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया। इसके साथ साथ उन्होंने IPPs के मामले में भी बड़ी बातें की और कहा कि ये कुछ छोटा मोटा मामला नहीं है जनाबे वाला, ये 6000 अरब रुपए का मामला है। और ये अगर इमरान खान पहले होते तो ये यकीनी तौर पर ये सारे लोग पकड़े जाते, जेलों के अंदर होते, लेकिन इमरान खान अब आए हैं तो अब ये इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने आसिफ जरदारी को बड़ा सियासतदान भी आज कह दिया। उन्होंने कहा जनाब आसिफ जरदारी जो हैं वो बड़े मंजे हुए सियाने सियासतदान हैं, उनको पता है कि ये जो 3 महीने का पीरियड चल रहा है ये कोई सियासत का पीरियड नहीं है, इसमें सियासत से ज़रा किनारा कशी अच्छी है। तो वो करंटाइन नज़र आते हैं सियासत से और वो जो हैं बिल्कुल उन्होंने जो है वो, और दूसरी तरफ वो उनका ये भी कहना था शेख रशीद साहब का, उन्होंने ये भी ब्रेकिंग दी कि आसिफ जरदारी साहब चूँकि समझदार हैं, उन्होंने 40% जो अपने मकासद हैं वो पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, कि वो जो चाहते थे उनमें 40% उनकी बातें जो मान ली गई हैं और 40% उनके मकासद जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो छुपे रुस्तम हैं और वो जो हैं वो उन्होंने अपना काम अंदर अंदर से कर दिया। और ये जो दूसरी पार्टी है वो अपनी गेम सही तरह नहीं कर सकी और ये फंसती ही जा रही है, चुंगल में फंसती। कहना था कि इस मामले में, सारे मामले में जो IPPs का मामला है, आटा चीनी का मामला है, इसमें ना तो कोई वज़ीर बचेगा, ना कोई फ़कीर बचेगा और ना कोई पीर बचेगा। तो उनका कहने का मकसद ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन कोई इन्वेस्टिगेशन इस तरह की नहीं है कि जनाब बस इन्वेस्टिगेशन होगी छोड़ दिया जाएगा, जनाब बस मामला तय हो जाएंगे। तो उन्होंने ये भी बड़ी ब्रेकिंग दी कि ये मामला जो है वो अपनी आखिरी हद तक जाएगा और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं वाकई ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट चूंकि आई इसी नारे पे थी कि हम जो है वो एहतसाब करेंगे, चोर हैं जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो ये मामला उनके लिए एक वो सोने की चिड़िया हो सकता है और ये वो पॉइंट हो सकता है कि वो अपनी जो है उस स्ट्रगल को, उस अचीवमेंट को दिखा सकें लोगों को कि हम जिस मकसद के लिए आए थे वो हमने पूरा कर दिया। तो अगर ये सारी बातें ऐसे ही हों जैसे शेख रशीद साहब ने आज कही हैं तो ये ना सिर्फ जो है ये हमें नज़र आता है कि ये हुकूमत के लिए ठीक है, बल्कि ये अवाम के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो जो लोग जो उन गरीबों के जो है वो पैसों पे डाका डालते रहे हैं उनको कैफरे किरदार तक, उनको उस कटहरे तक पहुंचना चाहिए।
दूसरी तरफ ये तो था एक ब्राइट पॉइंट, एक ब्राइट साइड मैंने दिखाई आपको इस गवर्नमेंट की। एक डार्क साइड भी कुछ इस मामले में नज़र आती है। डार्क साइड क्या है कि अब जो मामला, जो रिपोर्ट फॉरेंसिक आनी थी आटे चीनी स्कैंडल वाली, वो आनी थी 25 अप्रैल को। 25 आज है, तो 25 अगर आज है तो रिपोर्ट आई क्यों नहीं? रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो इसमें लगता ऐसे है कि कुछ बैरूनी ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं और इस मामले को डिले करना चाह रही हैं, इस मामले को कंप्रेस करना चाह रही हैं, कहीं छुपाना चाह रही हैं। तो ये एक बड़ा ही डार्क साइड हो सकती है। और इसका सबूत उस वक्त मिला जब ये ऐलान किया गया कि इस स्कैंडल की रिपोर्ट को जो है वो 2 हफ्ते के लिए डिले किया जाए। तो ये अगर डिले होगी अब 2 हफ्ते के लिए, अब इसमें क्या फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है और मेरे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक जो है वो कभी इम्कान यही है कि कुछ हैं ऐसी ताकतें जो ये नहीं चाहती कि जो है ये स्कैंडल जो है वो सामने आए पूरी तरह। जिस तरह ये इसको जिस तरह इसकी फॉरेंसिक की गई है उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह इसको सामने ना लाया जाए, बल्कि इसको टेम्परिंग करके इसके अंदर कुछ ऐसी बातें डाल के कि उनको कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा दिया जाए। अब देखते हैं कि एक तरफ जो है ये माफिया है जो इस चीज़ को छुपाना चाह रहा है, दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। अब देखते हैं माफिया वर्सेस प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहाँ तक बात जाती है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये लोग जो हैं जिन्होंने ये आटा चीनी बहरान में इतने बड़ी सब्सिडी लेकर इतने बड़े पैसों का नुकसान किया, वो कैफरे किरदार तक और उस कटहरे तक इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी जो उन्होंने ये डाका कौम के पैसों पे डाला। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और आखिर में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन